कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सुबह-सुबह अभी मैं सोकर उठी थी और मैंने सोचा कि उठते साथ ही जो है ना आपके साथ आज करते हैं व्लॉग शेयर कि नाश्ते से पहले जो है मेरी क्या स्किन केयर की रूटीन रहती है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी स्किन केयर की चीज़ें लेके आई थी और वन बाय वन मैंने जो आपके साथ स्टार्ट करनी शुरू भी कर दी है। पहले मैंने आपके साथ रिव्यू शेयर किया था अपने AHA BHA का, जिसने मेरा फेस जो है वो थोड़ा-सा ड्राई कर दिया था और निशान भी आ गए थे और वो स्टिल मेरे फेस पर हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ना मतलब ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ की हुई हैं और हार्श केमिकल जो है उसमें ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये रोज़ वाटर का फेस मिस्ट जो कि मैं सुबह उठते साथ अपने फेस पर ज़रूर करती हूँ। इससे बड़ा अच्छा मेरा जो फेस है ना फ्रेश हो जाता है और जितनी भी ड्राइनेस है वो भी थोड़ी दूर हो जाती है। और सेकंड है जी ये 24 के गोल्ड का जो टोनर मास्क होता है वो, ये भी मैं सुबह फेस मिस्ट अप्लाई करने के बाद ये लगा लेती हूँ टोनर, क्योंकि टोनर भी आपके पोर्स वगैरह को जो है वो श्रिंक करता है। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ जो है इनकी ऑर्डिनरी की, वो मुझे ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक तो ये हाइलुरोनिक एसिड और दूसरी कौन सी है मैं भी आगे आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइलुरोनिक एसिड 2% और B5 की। तो ये जो है आपकी स्किन को मॉइस्चर जो है वो प्रोवाइड करता है, वाटर जो है आपकी स्किन में लॉक कर देता है और वाक़ई इसके कंसिस्टेंट यूज़ से मुझे अपनी स्किन में मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना विंटर में ड्राई हो जाती है स्किन, और इसके यूज़ से जितनी भी अभी तक मैंने यूज़ किया है, लेकिन इससे जो है ना ड्राइनेस काफ़ी हद तक मेरी कम हो गई है। और सेकंड मेरी फेवरेट चीज़ आती है ये नाइसिनामाइड। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और मतलब ये ना आपकी स्किन को क्लियर कर देता है, मतलब जो पोर्स वगैरह ब्राइटनिंग में आपको बता दूं कि इतनी ख़ास और इतनी ज़्यादा अभी तक मेरे फेस पर नहीं आई है जितना मैंने इनको यूज़ किया है। जैसे होते हैं ना कुछ चीज़ें कि आपके फेस को एकदम ब्राइट कर देती हैं, वैसा नहीं हुआ है, लेकिन टेक्स्चर जो है वो काफ़ी इनसे स्मूथ हो गया है। और विंटर के लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनका रोज़ हिप ऑयल, और इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर भी की थी अपनी वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। अल्ट्रा हॉल में मैं ये वाला भी लेके आई थी। तो खैर जी ये यहाँ पर जो है इसको हम ओपन करते हैं और मैं आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दिखाती हूँ। तो जी इस तरह का कुछ ये दिखता है और काफ़ी इसका मतलब पतला सा टेक्सचर है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है इसमें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऑयल है और इसका जो कलर है वो इस तरह का येलो सा है, लेकिन फेस पर लगाने के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सेकेंड इसकी जो स्मेल है वो मुझे मतलब ये ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सिमिलर है उससे, जैसे कि वो होता है ना सरसों का तेल, इसकी स्मेल भी ऑलमोस्ट वैसी सी है और इसका जो कलर है वो भी वैसा सा है। लेकिन ऑफ कोर्स ये वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो फ़ायदे हैं। बहुत सारे ऑयल जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी अपने फेस की जो होती है, आपने सनस्क्रीन कोई ना कोई ज़रूर डे में जो है लगानी होती है। भले जो है जी आप घर से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन ज़रूर जो है सनस्क्रीन कोई सी भी डेली ज़रूर लगाया करें। गर्मी हो सर्दी हो, जब भी सूरज निकला हुआ है तो आपने ज़रूर लगानी। मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि भी बाहर बारिश हो रही थी, बट मैंने फिर भी जो है बस क्योंकि मैं डेली लगाती हूँ तो वो मैंने जो है आज भी लगा ली, हालाँकि आज बिल्कुल भी जो है वो सन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कार्मेक्स की जितनी भी लिप बाम है ना, ये सारी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, लेकिन ये वाली मैंने इसलिए दिखाई है, इसमें जो है SPF है। अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आप ज़रूर ये लगाएं, लेकिन आज क्योंकि बाहर सन भी नहीं है और मैंने कहीं बाहर भी नहीं जाना है, तो मुझे याद आ गया कि मैं ये क्यों लगा रही हूँ। तो इसीलिए मैं जो हूँ ये वाली अपनी जो दूसरी वाली आपको भी मैंने लिपस्टिक वाली दिखाई है, ये वाली लगा लूँगी। ये भी बेसिकली जो है चैपस्टिक है, लिप बाम है। तो जी ये थी मेरी सुबह उठने के बाद की मॉर्निंग रूटीन। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं अपने फेस पर ज़रूर लगाती हूँ और साथ ही मैं एल्फ की आई क्रीम जो है मैं वो भी यूज़ करती हूँ, और ये भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो अंडर आई है ना ये मॉइस्चराइज रहनी चाहिए। तो आपके आइज़ पर जो रिंकल हैं वो टाइम के साथ साथ आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो है अपने मतलब आपकी स्किन पे ना जल्दी नहीं आते। ऑफ कोर्स एज के साथ जो है वो आएंगे तो सही, लेकिन इतनी वर्स नहीं होगी आपकी स्किन। जैसे कुछ लोगों को बहुत स्टार्ट में जो है ना आइज़ के गिर्द जो है वो सर्कल्स हो जाते हैं, कुछ ऐसी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर भी ना हो, तो इसलिए मैं एहतियात जो हूँ ये सारी करती हूँ। सारी मेरी स्किन केयर की जो चीज़ें थी मैंने कर दी आपके साथ शेयर। और अब आ जाते हैं जी यहाँ बाहर। तो बाहर जो है जी स्टिल बारिश हो रही है, सारी रात से हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और अब देख रहे हैं कि सारी जो बर्फ़ है वो ऑलमोस्ट जो है वो मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो है वो रह गई है। तो ये भी लगता है कि आज सारा दिन बारिश ही है और सारा दिन में जो है ये भी पिघल जाएगी। तो पिघले जल्दी से, क्योंकि मैं जो हूँ वो बच्चों को लेके कहीं बाहर जाना चाह रही हूँ। हम लोगों का प्लान भी है कहीं घूमने फिरने जाएंगे या शॉपिंग पे जाएंगे या कहीं ना कहीं जाएंगे। और वैसे ये कि दिन में मैं बच्चों को लेके भी कभी कभार बाहर चली जाती हूँ। माशाल्लाह बेबी जो है वो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो
और वैसे भी घर में रह कि भी आपका जो दिल है वो कभी कभार तंग पड़ जाता है। वैसे भी उतना तो नहीं पड़ता है क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती है कि बाहर जाना भी जो है ना, मुझे तो यकीन करें मुश्किल लगता है। डेली जाते हैं मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जाते हैं बाहर, लेकिन अभी मेरा जाना कम हो गया है क्योंकि मैं फिर कहती हूँ नहीं आप रायन को ले जाएं, मैं थोड़ी देर जो ना आराम कर लूँ, क्योंकि बेबी तो जो तंग करती है वो करती है, लेकिन माशाल्लाह से जो मेरा बेटा है ना, ये सही जो है ना मुझे घुमा के रखता है। और जब ये अपने डैडी के साथ बाहर चला जाता है ना, फिर मैं थोड़ी देर जो हूँ सुकून से आराम कर सकती हूँ। खैर अभी इस टाइम पर जो है दोनों बच्चे सोए हुए, इसीलिए मैं आ गई किचन में और यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ जो अपना मज़ेदार सा नाश्ता। और नॉन स्टिक के बर्तन से ना यकीन करें मुझे नफ़रत हो गई है। ये पतीली की आप हालत देख रहे हैं, तो जी ये है जो इसको आए हुए मेरे ख्याल से 1 ईयर हुआ है। 1 साल में इसकी जो हालत है इतनी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई है। और अब जो मैंने चाय की पतीली लेनी है वो मैंने नॉन स्टिक तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैंने नॉन स्टिक बर्तन लेने ही नहीं है। मुझे नफ़रत हो गई क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है इस तरह के जो बर्तन है ना उनको यूज़ करना। और कुछ माशाल्लाह से जब से मेरे 2 बच्चे हुए ना, मेरा जो दिमाग है वो भी आधा रह गया, क्योंकि मैं गई हूँ 2-3 दफ़ा मार्केट गई हूँ। और जी मैं स्पेशल घर से फुल प्लान करके गई थी कि मैंने अपने किचन के बर्तन लेने हैं, लेकिन जब मैं स्टोर में गई तो मैंने आपको बताया था बच्चों ने इतनी बुरी हालत कर दी। जो मेरे हस्बैंड थे वो मेरे बेटे को पकड़ने में लगे हुए थे और मेरी बेटी भी इतना ज़्यादा रो रही थी। तो जो मैंने मतलब चीज़ें लेनी थी ना, कुछ भी मेरे जहन में ही नहीं रहा, और बस पता नहीं क्या लेने गए थे और पता नहीं क्या लेके जो है वो आ गए। फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि अब से मैं जो ग्रॉसरीज़ में नहीं जाया करूँगी, हस्बैंड जो है वो खुद ही जाएंगे। तो ख़ैर जी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी जो है मुझे जाना है और मुझे काफ़ी सारी अपनी किचन की चीज़ें लेनी है। ख़ैर यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो जो मेरा मज़ेदार सा नाश्ता है वो बन चुका है। ये पराठा मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन आजकल थोड़ा-सा जो ना मैं अंडा ब्रेड पे आ गई हूँ। पराठे वग़ैरह जो हैं थोड़े से कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो डाइट है उसको प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आपको हेल्दी ईटिंग जो है वो लेनी चाहिए। तो वही बात है ना, फ्रूट्स पे आ जाओ तो सारी बेरीज़ खानी है, लेकिन नाश्ते में जब आप पराठे खा रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो मैंने आपको बताया था मैं हेल्दी वे में जो हूँ अपने वेट को कंट्रोल करूँगी। और जो डाइट जो है मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ली थी वो बेस्ट डाइट थी, मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर की थी, लेकिन वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट था, क्योंकि उससे मैं हेल्दी भी माशाल्लाह से रही और सेकेंड है कि मेरा वेट भी जो है वो टकाटक करके जो है ना वो कम हुआ था। और उसके बाद ये जो थोड़े से बर्तन थे इनको मैं यहाँ पर करने लगी हूँ वॉश। तो ये डाउन का जो 4x पावर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस थोड़ा सा आप लिक्विड सोप लें और आपके जो बर्तन है ना वो सारे के सारे से बहुत अच्छे वॉश हो जाते हैं, और जितनी भी ग्रीस होती है बर्तनों में वो भी सारी जो है निकल जाती है। तो मैं इसी तरह से एक बॉटल में फिल करके रख लेती हूँ। जस्ट आपने 1 पम्प किया और आपके सारे बर्तन अच्छे से जो है वॉश हो गए। और बच्चे स्टिल अभी सोए हुए थे, तो मैंने कहा चलो अभी बर्तन धो के मैं फ्री हुई हूँ तो साथ ही में जो है खाना भी पका ही लेते हैं, क्योंकि जो काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर बाद में सुकून से बैठ के और जो है ना टीवी इंजॉय करूँगी। और जी यहाँ पर अभी जो है थोड़ी-थोड़ी सी बस मैंने दालें ले ली हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ नहीं पकाती हूँ। मेरे हस्बैंड बस कहते हैं थोड़ा-सा बनाया करो जो हम एक टाइम में जो है खा लें। कोशिश किया करो कि नेक्स्ट टाइम जो है जैसे होता है ना लेफ़्ट ओवर कुछ ना कुछ खा लें, तो वो चीज़ ना हो। उनको आजकल जो है लेफ़्ट ओवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल जो है वो थोड़ी-सी दाल ली है कि हम दोनों को जो है ना बस एक टाइम में पूरी हो जाए। और बस तो बस यहाँ पर जो है जी मैं इसको चढ़ाने लगी हूँ। वैसे तो आप ये प्रेशर कुकर में लगाएं तो 10 मिनट में जो आपकी दाल रेडी हो जाती है, लेकिन मैं इस दाल को ना प्रेशर कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है जितना ये टाइम पकने में लेगी ना इसका टेस्ट जो है उतना ज़्यादा मज़े का आता है। एक तो पहली दाल है और उसको भी अगर आप वो कहते हैं ना मगरों ही लाओ तो और ही ज़्यादा बुरी बनती है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा टाइम दे के बनाएंगे ना तो ये जो है ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो खैर जिसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी जो है वो डाल दी। उसके बाद थोड़ी सी जो प्याज है चॉप्ड करके मैंने वो भी डाल दी है, और बाकी इसमें जो तड़का है वो भी जाएगा। तो जी यहाँ पर दाल जो है मैंने पकने के लिए रख दी है। और अभी यहाँ पर हो चुका है जी मेरा फ्रूट टाइम। तो मैंने कही जो बेरीज़ हैं ये आई हुई हैं, और अब इस टाइम पर लेज़ीनेस एकदम से मुझे हो गई। मैंने कहा मैं नहीं सारी वॉश करके रख रही, तो जो मैंने खानी है थोड़ी सी बस उनको निकालती हूँ वॉश करती हूँ और सुकून से बैठ के जो है ना फिर मैं इंजॉय करती हूँ बेरीज़ को। और देखिए वही बात है ना, खाने में मतलब मैंने जी बेरीज़ खानी है और साथ ही साथ में जो है पराठे भी चल रहे हैं। क्या वाजिबा डाइटिंग का स्टाइल है। तो होता पता है कि जब तक आप कंसिस्टेंट होकर दिल से काम नहीं ना करते तो तब तक नहीं होता। अभी बस जो है ना चीटिंग वाली जो डाइटिंग है ना वो चल रही है, लेकिन जब प्रॉपर वाली डाइटिंग होगी ना तो फिर मैं स्ट्रिक्ट होकर डाइटिंग करूँगी और फिर कुछ भी जो है वो चीटिंग वगैरह नहीं होगी। तो खैर यहाँ पर जो मेरी दाल है वो हो चुकी है रेडी। बच्चे भी मेरे उठ चुके हैं, हस्बैंड मेरे घर वापस आ चुके हैं और आज थी उनकी हाफ़ डे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ पकोड़े, क्योंकि उनको हाफ़ डे में जो है ना इसी तरह की कुछ चटपटा वो कहते हैं कुछ बना दो। तो फिर मैं पकोड़े ही बना देती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि जल्दी से जो है ये बन जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा था कि थोड़े से ज़्यादा जो हो पकोड़े वो बना लेना, और रात को जो हो इस दाल के साथ कटलेट्स नहीं बनाने, और ये जो पकोड़े हैं यही हम खा लेंगे। वैसे मेरी मदर के घर में ये दाल जो है बिल्कुल प्लेन खाई जाती है, लेकिन मेरे
मेरे हस्बैंड के घर में जो है इस दाल को प्लेन नहीं खाया जाता, इसके साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो डिश है वो ज़रूर होनी चाहिए। लाइक जैसे कि आलू के कटलेट्स हो गए, चिकन फ्राइड हो गया, मतलब दाल जो है ना वो प्लेन इन लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो हर किसी का अपना अपना जो है वो खाने का स्टाइल होता है। तो जो पकौड़ों के साथ ही यहाँ पर जो है ना चाय भी बन रही है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की हाफ डे होती है वो घर आते हैं, फिर उनको मैं पकौड़े बना के देती हूँ, चाय बना के देती हूँ, और फिर जो है उनको इस तरह का कुछ खाना मतलब कि अच्छा लगता है। फ्रूट चाट वगैरह उनको अच्छी नहीं लगती है। मैंने उनसे पूछा था फ्रूट चाट बना दे, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चटपटे में तो फिर पकोड़े जो हैं वही आपको अच्छे लगेंगे। वैसे भी बाहर जो है बारिश भी हो रही है, और बारिश और जो पकौड़ों का कम्बिनेशन है वो तो जी बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। और एक बात बता दूँ, मैंने ये जो पकोड़े हैं बिल्कुल एक सिर्फ मैंने अपने टेस्ट के लिए जो ट्राई किया था, बाकी मेरा दिल बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन मैंने जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाए थे। और साथ ही में यहाँ पर ये जो थोड़ा सा चिकन है ये रायन के लिए मैंने यहाँ पर फ्राई करके रख लिया था, कि जी रायन जो है वो कुछ आजकल कम कम खाता है, तो जो भी वो फरमाइश करता है फिर मैं फ़ौरन से जो बना देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था रात का, और मेरा बस एकदम से दिल हुआ कि इसके साथ जो है ना चावल खाए जाएँ। वैसे मेरे हस्बैंड को चावल नहीं पसंद, तो उनको मैं यहाँ पर रोटी बना दूँगी, अगर उनका मूड होगा तो चावल दे दूँगी, जो भी होगा वो खा लेंगे। तो साथ ही में यहाँ पर सैलड जो है दाल के साथ और चावल के साथ, मतलब सैलड ना हो तो मैं कहती हूँ दाल चावल ही ना हो, मुझे मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है ना दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। अच्छा, वक्त के साथ साथ ना इंसान की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मतलब चेंज आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा आप मैच्योर होते जाते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं। और अपनी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं मतलब एक टाइम था मुझे चावल उबालने भी नहीं आते थे। मतलब मैं हमेशा चावल उबालती थी ना तो इनकी खिचड़ी बना देती थी कभी कभार, मतलब जब नई नई मैं कुकिंग सीख रही थी या मैंने कभी नहीं बनाया था, तो बहुत मैंने चीज़ों का ना बेड़ा गर्क किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है बहुत सारी इंसान में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। बहुत मतलब कभी कभी कभार मैं ऐसे बैठ के सोचती हूँ कि मतलब पहले शादी से पहले या अपनी टीन एज में बंदा कितना कितना कुछ होता है आपका, जो शादी के बाद एकदम से जो है वो आपका चेंज हो जाता है। मतलब बड़ा ह्यूज जो डिफरेंस है वो हो जाता है आपकी शादी से पहले वाली लाइफ में और शादी के बाद की लाइफ में। लेकिन जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ चाहे शादी से पहले की हो या बाद की हो, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही में जो आप मज़ा आपकी शादी से पहले की लाइफ में है ना, जो फ्रीडम है, जो मतलब बेफ़िक्री वाली लाइफ है ना शादी से पहले है, वो बाद में कभी भी नहीं हो सकती। शादी के बाद जो है ना वो आपकी लाइफ ज़्यादातर जो है वो फ़िक्रों वाली है, ज़िम्मेदारियों वाली है, और अच्छी है अपने हिसाब से। बट मुझे पर्सनली जो शादी से पहले वाली लाइफ है ना, मैं कभी कभार उसको बहुत ज़्यादा करती हूँ मिस। और आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैरिड हैं, क्या आप लोग भी मिस करती हैं या नहीं। वो कॉलेज का टाइम, वो फ्रेंड्स की गैदरिंग, और सारी फ्रेंड्स और कज़न्स मिल के शॉपिंग वगैरह करना, आई रियली मिस दैट टाइम सो 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 मच। और सभी मेरी जो फ्रेंड्स हैं कॉलेज की, उन सब के साथ जो हूँ मैं कनेक्शन में, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाएंगे तो हमने प्लान किया है कि दोबारा से उसी तरह अपनी अनमैरिड वाली जो लाइफ है ना उसको जिएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो सब कुछ करूँगी शेयर। खैर अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।